वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट में 20 तारीख 5वां महीना 2026 को मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है। बीए सेकेंड सेमेस्टर, जिसका पेपर कोड है SE2MWCH। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जो परीक्षा में बार बार पूछे वाले जाने वाले प्रश्न सिलेबस के अनुसार और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। आप इसको पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। K2 स्टडी पॉइंट के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वायर्ड कम्युनिकेशन का मुख्य उदाहरण क्या है? तो वायर्ड कम्युनिकेशन का मुख्य उदाहरण लैंडलाइन टेलीफोन है। पहले नंबर का दूसरा सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल चैनल का मुख्य कार्य क्या है? तो कंट्रोल चैनल का मुख्य कार्य कॉल सेटअप और सिंगलिंग करना है। 2 नंबर का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैन का मुख्य उपयोग है। मैन का मुख्य उपयोग है पूरे शहर में। क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीपल एक्सेस तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मल्टीपल एक्सेस तकनीक का मुख्य उद्देश्य है एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को कनेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंट्रोल चैनल और ट्रैफिक चैनल से संबंध क्या है? तो कंट्रोल चैनल और ट्रैफिक चैनल से संबंध है, कंट्रोल चैनल कॉल सेट करता है और ट्रैफिक चैनल डेटा ट्रांसफ़र करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायरलेस संचार में किस प्रकार की तरंगे का उपयोग होता है? तो वायरलेस संचार में रेडियो तरंगे का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो वायरलेस कम्युनिकेशन की शुरुआत 1888 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, IMEI नंबर का उपयोग कब किया जाता है? तो IMEI नंबर का उपयोग चोरी या खोए हुए फ़ोन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा चैनल वॉइस और डेटा ट्रांसमिट करता है? तो वह ट्रैफिक चैनल है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वायरलेस कम्युनिकेशन किस प्रकार की तकनीक है? तो वायरलेस कम्युनिकेशन बिना तार के डेटा भेजने की तकनीक है। वायरलेस मतलब बिना वायर के, वैसे ही बिना तार के। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पीड ऑफ लाइट का मान क्या है? स्पीड ऑफ लाइट का मान है, क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन किस बैंड पर काम करता है? वह 900 MZH पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3G नेटवर्क में किस बैंड का उपयोग किया जाता है? तो 3G नेटवर्क में 2100 MHz का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिस बैंड स्पेक्ट्रम किस रेंज में आता है? तो 1 से 6 GHz में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फ्रीक्वेंसी रिलीज का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एक ही फ्रीक्वेंसी को विभिन्न सेल्स और पुनः उपयोग में करना। क्वेश्चन नंबर 15 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, माइक्रोसेल्स का मुख्य रूप से कहाँ उपयोग किया जाता है? माइक्रोसेल्स का उपयोग मुख्य रूप से घनी आबादी वाले क्षेत्र में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, लार्ज स्केल फीडिंग मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच की दूरी, औसत सिग्नल की शक्ति को औसत अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 17 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेल्फ फुटप्रिंट किस पर निर्भर करता है? तो सेल्फ फुटप्रिंट
बेस स्टेशन ट्रांसमीटर पर पावर पर उपयोग होता है, उपयोग किए गए फ्रीक्वेंसी बैंड पे और भौगोलिक पर्यावरण स्थिति पे, यानी उपयोग सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का उपयोग सभी, यह यूनिट 2 है। तो यूनिट 2 का चौथा क्वेश्चन है, GPRS किस नाम से जाना जाता है? तो GPRS 2.5G के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक्युलर नेटवर्क में ऑपलिंक में क्या प्रभाव होता है? तो उसमें हस्तक्षेप उत्पन्न कर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2G तकनीक का मुख्य विशेषता क्या थी? तो 2G तकनीक का मुख्य विशेषता डिजिटल ट्रांसमिशन और SMS सेवा थी। क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, मल्टीपाथ प्रोग्रामेशन के प्रभावों में कौन सा सत्य है? तो इसका सत्य है, शिविर पर सिग्नल कई इकाइयों में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेक्युलर नेटवर्क में एक सेल्स क्या होता है? तो सेक्युलर नेटवर्क में एक सेल्स एक बेस स्टेशन के द्वारा कवर किया गया क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नीचे दिए गए कौन सा सेल सबसे छोटा कवरेज प्रदान करता है? तो वह फ्रेगमेंटो सेल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फायर समीकरण में कौन सा घटक सिग्नल व्यर्थ दर्शाता है? तो वह ये दर्शाता है ऐसे करके, जिससे इसको क्वेश्चन नंबर 10 का ये सही हो जाएगा। अब यहाँ से यूनिट 3 चालू हो जा रहा है। तो यूनिट 3 का पहला क्वेश्चन है, सेलुलर नेटवर्क में क्षमता का कैपेसिटी का क्या आवश्यक है? तो उसका आवश्यक है नेटवर्क द्वारा एक समय से सेवा प्रदान करने वाले उपयोगकर्ताओं की संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल स्पेलिंग का क्या उद्देश्य है? तो सेल स्पेलिंग का उद्देश्य है बड़े सेल छोटे को विभाजित करके अधिक उपयोगकर्ता को सेवा देना। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेक्टरिंग में क्या किया जाता है? तो सेक्टरिंग में प्रत्येक बेस स्टेशन से एक स्टेशन अधिक एंटीना लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 120 डिग्री सेक्टरिंग का प्रत्येक सेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो प्रत्येक सेक्टर 120 का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओपन लूप पावर कंट्रोल की विशेषता क्या है? तो ओपन लूप पावर की कौन विशेषता, यह बिना किसी फीडबैक के काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओमडिस्लेशन एंटेना कितनी डिग्री को कवर करता है? तो वह 360 डिग्री को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेकुलर नेटवर्क में नियम फार समस्या क्या है? तो नियम फार समस्या है जब पास में उपयोगकर्ता दूर से उपयोगकर्ताओं को सिग्नल बाधित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, नए माइक्रोसेल स्टेशन बेस स्टेशन कैसे तैयार किया जाता है? तो उस तैयार किया जाता है पुराने बेस स्टेशनों के बीच उचित दूरी बनाकर। क्वेश्चन नंबर 8 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेल्स स्पेयरिंग का कारण कौन सा मुख्य चुनौती होता है? इसका मुख्य चुनौती होता है चैनल असाइनमेंट डिजिटल जटिलता बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्लोज्ड लूप पावर कंट्रोल कैसे काम करता है? तो यह काम करता है बेस स्टेशन से फीडबैक लेकर। क्वेश्चन नंबर 10 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोडरमा का प्रत्येक उपयोगकर्ता की पहचान किसके द्वारा की जाती है? उसका पहचान फ्लूइड रैम कोड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यूनिट 4 का पहला का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिट 4 है। दूसरा क्वेश्चन है, GSM और TDMA प्रणाली के एक प्रत्येक कितने टाइम का स्लाइड होता है? तो यह 8.0 का स्लाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वायरलेस संचार प्रणाली किस संबंध में उपयोग सिग्नल भेजने के लिए प्रत्येक किया जाता है? यह फ्रीक्वेंसी का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, GSM नेटवर्क में प्रत्येक रेडियो चैनल कितने पे स्पीच चैनल सपोर्ट किए जाते हैं? तो वह 8.0 को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, CDMA किस मुख्य मोबाइल संचार प्रणाली का उपयोग होता है? तो यह
IS-95 है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है PDMA प्रणाली किस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 9 है PDFMA प्रणाली किस प्रकार की संचार प्रणाली से अधिक संचालित है, तो एनालॉग संचार से अधिक संचालित है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है CDMA का उपयोग किस जाने वाले कोड के प्रकार को कहते हैं, तो वो ऑर्थोगोनल कोड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है CDMA में किस स्पीडिंग तकनीक के लिए उपयोग की जाती है, तो वह बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फुल डिस्पेलिंग का अर्थ है, तो इसका अर्थ है डेटा को आदान प्रदान एक समय से केवल एक दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है डेटा को आदान प्रदान करने एक ही समय दोनों दिशाओं में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है अपलिंग किसे कहा जाता है, तो अपलिंग जब मोबाइल फ़ोन से बेस स्टेशन तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर यूनिट 5 यहाँ शुरू हो जा रहा है। यूनिट 5 का पहला क्वेश्चन है किस पैरामीटर से तय होता है कि हेड ऑफ किया जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सिग्नल एथेक्स। क्वेश्चन नंबर पहले का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इंटर MSC हेड ऑफ किस प्रकार का होता है, तो जब दो अलग अलग MSCS के बीच हेड ऑफ होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हेड ऑफ क्यों आवश्यक होता है, तो हेड ऑफ इसलिए आवश्यक यूजर की मेबिलिटी के कारण आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हेड ऑफ की प्रक्रिया में कौन सा स्टेप पहले आता है, इसका सबसे पहले आता है पुराने बेस स्टेशन से सिग्नल काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेस स्टेशनों को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो सेल फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अधिक दूरी वाले बेस स्टेशन जुड़े रहने पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो जुड़े रहने पे बैटरी खपत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हेड ऑफ का मुख्य उद्देश्य है, तो हेड ऑफ का मुख्य उद्देश्य है कॉल ड्रॉप रोकने के लिए नियंत्रता बनाए रखने। क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हेड ऑफ को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हेड ऑफ को हेड ओवर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एक बेस स्टेशन BC का मुख्य कार्य होता है, तो मोबाइल डिवाइस को सिग्नल प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हेड ऑफ एल्गोरिथम पैरामीटर पर आधारित होता है, तो यह पैरामीटर प्राप्त सिग्नल की शक्ति RSS एंथ्रो स्तर पे। क्वेश्चन नंबर 10 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यूनिट 6 है यूनिट 6 का पहला क्वेश्चन है GPRS का मुख्य रूप से किस नेटवर्क तकनीक में उन्नत संस्करण है, तो इसका सही CDMA। क्वेश्चन नंबर पहले का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है GPRS किस प्रकार की स्विचिंग तकनीक का उपयोग करता है, तो यह सर्किट स्विचिंग का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है EDGE तकनीक किस अधिकतम डेटा गति कितनी हो सकती है, तो इसकी गति 384 kbps की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है GPRS में कौन सा लाभ है, जो GPRS में निम्नवाद्य मोबिलिटी
और रोमिंग का लाभ है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है BSC बेस स्टेशन कंट्रोलर कौन सा अतिरिक्त हार्डवेयर का जोड़ता है जो यह GPRS डेटा प्रोसेसिंग कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PCU पॉकेट कंट्रोलर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है DNA डोमेन नेम सर्वर का क्या कार्य है। तो डोमेन नेम सर्वर का कार्य वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में बदलना। क्वेश्चन नंबर 6 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है SGSN सर्विस GN सपोर्ट नोड का मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य है मोबाइल स्टेशन के लोकेशन को ट्रैक करना और पंजीकरण प्रक्रिया को प्रतिबंध करना। क्वेश्चन नंबर 7 का ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी GPRS की विशेषता नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा है तो सी सही हो जाएगा सर की स्विचिंग कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है पैकेट टाइमिंग एडवांस कॉमन कंट्रोलर चैनल PDACCH का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा सी टाइमिंग एडवांस सेट करना। 9वें नंबर का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है GPRS और EDG का मुख्य अंतर क्या है। इसका मुख्य अंतर है EDG में 8 PKS कम्युनिकेशन होता है जबकि GPRS में GMSK होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट 7 का आखिरी यूनिट का पहला क्वेश्चन है WCDMA तकनीक किस नेटवर्क प्रणाली के अंतर्गत आती है। यह तक UMTS के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर पहले का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है HSDPA हाई स्पीड डाउनलोडिंग पैकेट एक्सेस का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 2 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है WCDMA में स्पीडिंग कोड का मुख्य कार्य क्या है। तो उसका मुख्य कार्य विभिन्न यूजर्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी देना। क्वेश्चन नंबर 4 है WCDMA किस चिप रेट कितना होता है। तो इसका चिप रेट होता है 2.33.84 MCPS। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है WCDMA का प्रत्येक फ्रेम की लंबाई कितनी होती है। इसकी प्रत्येक फ्रेम की लंबाई 10 मिलीसेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है UMTS का पूरा नाम क्या है। तो UMTS का पूरा नाम है यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है UMTS द्वारा उपयोग की जाने वाली बैंडविड्थ कितनी होती है। तो यह होती है 5 MHz। क्वेश्चन नंबर 7 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है UMTS नेटवर्क में कौन सा नया तत्व जोड़ा गया जो GSM नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 का RNC सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है UMTS में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन तकनीक अपनाई जाती है। तो KASMUI तकनीक अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है GSM और UTMS में अंतर स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा UMPSBSC के बजाय RNC को शामिल किया गया। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
इसी के साथ नया वीडियो का अगला पार्ट आएगा, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। आप इस दोनों वीडियो देख लेंगे तो पेपर में अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, वीडियो को ज़रूर भेजें। चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।